अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे। तो आज मैं आप लोगों के साथ आलू के पराठे की रेसिपी शेयर करूंगी कि किस तरह इसको क्रिस्पी और टेस्टी बनाया जा सकता है। तो चले रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आलू के पराठे बनाने के लिए यहाँ पर जो जो चीज़ें चाहिए, 1 किलो मैंने आलू लिए हैं। इनको मैंने बॉयल कर लिया था। और जो जो इसमें स्पाइसेस यूज़ होंगे, 1 टीस्पून चाट मसाला है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून ज़ीरे का है और 1 टीस्पून जो है वो कुटा हुआ सूखा धनिया है और 1 टीस्पून जो है वो पिसी हुई काली मिर्च है। एक प्याज लेके इसको मैंने बारीक काट लिया था। धनिया और पुदीना है और साथ 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं। तो अब आलू के अंदर सारे जो स्पाइसेस हैं इनको डाल के मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और प्याज और जो सब्ज़ मिर्चें हैं इनकी जो कटिंग है वो छोटी करनी है ताकि पराठा ना टूट सके। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे जो है अच्छी तरह से मिक्सिंग हो गई है। अब पराठा बनाते हैं। तो यहाँ पे जो पेड़े हैं वो मैंने बना लिए हैं। 2 जो हैं वो मैंने दरमियाने साइज़ के बनाए हैं और जो 4 पेड़े हैं वो मैंने छोटे साइज़ के लिए हैं। अब जो 4 पेड़े हैं इनको मैं बेल लूँगी और ये जो है वो मैं लेयर वाला पराठा बनाऊँगी। तो बस इन सबको बेल के मैं आपको नेक्स्ट स्टेप जो है वो बताती हूँ। तो जो छोटे पेड़े थे उनको मैंने सबको बेल लिया है। तो अब बारी है इसकी फिलिंग की और अब मैं अच्छी तरह से फिलिंग जो है वो कर लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो फिलिंग है वो कम ज़्यादा रख सकते हैं इसमें। तो इस तरह बस मैं इसको लेयर्स इसकी बनाती जाऊँगी। इसके ऊपर फिर मैं जो है वो जो फिलिंग है वो करूँगी और फिर इसके ऊपर जो मैंने बेला हुआ पेड़ा है वो रखूँगी। इस तरीके से भी बहुत मज़े का जो है वो पराठा बनता है। हर लेयर में जो है वो जो फिलिंग का टेस्ट है वो आता है और बहुत क्रिस्पी भी बनता है। और बस इस तरह से मैं इसकी जो 4 मैंने पेड़े किए थे तो इसकी जो लेयर्स हैं वो 4 ही बनेंगी। तो बस मैं जो लास्ट वाली जो है इसकी लेयर वो भी कंप्लीट करके और इसको मैं बेल लूँगी। तो चारों तरफ से इसको अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि जो फिलिंग है वो ना निकल सके। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा जो आटा है वो डस्ट करके इसको रोलिंग पिन से हल्के हाथों से बेल लूँगी। तवे पे डालने से पहले पराठा तवा जो है वो गर्म होना चाहिए। अगर तवा ठंडा हुआ तो जो पराठा है वो चिपक जाएगा और वो टूट जाएगा। तो बस इसके ऊपर अब मैंने ऑयल लगा दिया है और इसकी साइड जो है वो चेंज करके मैं इसको पका लूँगी। जो अच्छा सा इसका कलर है ब्राउन सा वो ले आऊँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको गोल गोल घुमा रही हूँ ताकि चारों कॉर्नर्स पे जो ऑयल है वो भी अच्छी तरह से लग जाए और जो कलर है वो भी एक जैसा है। तो यहाँ पे एक जो पराठा है वो बनकर तैयार हो गया है। तो चलें अब बस नेक्स्ट पराठे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे 2 नॉर्मल साइज़ के मैंने पेड़े लिए हैं और अब एक इसका भी मैं पराठा तैयार कर लूँगी। अच्छा, थोड़ा सा मैंने बड़ा पराठा बनाना है इसलिए मैंने पेड़े बहुत छोटे नहीं लिए हैं, लेकिन आप लोग ने अगर छोटा पराठा बनाना है तो उसके हिसाब से आप लोग जो हैं वो पेड़े ले सकते हैं। तो बस अच्छी तरह से फिलिंग कर दूँगी और यहाँ पर मैं इसमें थोड़ी सी ज़्यादा ही फिलिंग कर रही हूँ ताकि खाने का ज़्यादा जो है वो टेस्ट भी आए और मज़ा भी आए। तो अच्छी तरह से इसके जो चारों कॉर्नर्स हैं उसको भी मैं फिल करूँगी और फिर इसको भी बेल लूँगी। और ये बहुत आसान सी रेसिपी है और इसको ज़रूर बना कर देखें। जो फ़र्स्ट टाइम जिन्होंने कभी नहीं बनाए हैं वो फ़र्स्ट टाइम बनाएंगे तो इंशाल्लाह उनके बहुत अच्छे जो पराठे हैं वो बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर ऑयल लगा दिया है। अब मैं इसको भी अच्छी तरह से पका लूँगी और बस हमारे जो पराठे हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे आलू वाले जो पराठे हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त और मज़े के बने हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो चले मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।